दोस्तों, कैसे एक फैसले ने इस कपल को आगे बढ़ने वाली जिंदगी पर रोक लगा दी। क्या हुआ था उस दिन जिसके बाद से इन्होंने कभी बाहर की दुनिया का नजारा ही नहीं देखा। माया और बॉब्जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वह एक शॉर्ट ट्रिप पर निकले हैं और इसकी शुरुआत आज महासागर से होने वाली है, जिसके बीच वह थोड़ा टाइम कुछ शांत समय व्यतीत करेंगे और फिर अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ेंगे। पर इस बीच माया को दूर एक खूबसूरत द्वीप दिखाई देता है जिस पर जाने की जिद वो करने लगती है। हालांकि वहां बॉब्सी का जाने का मन नहीं था, पर वह अपनी पत्नी के प्यार के आगे हार जाता है और कहा कि आज हमारा स्पेशल दिन है, तो चलते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। उन्होंने अपनी छोटी रबर की बोट को समुद्र में डाला और फिर उसे उसी की ओर बढ़ाने लग गए। पर उस टापू की जमीन पर कदम रखते ही इन्हें अंदाजा हो गया कि दूर से दिखने वाली चीज हमेशा खूबसूरत ही लगती है। वहां वीराना और बंजारापन के अलावा और कुछ भी नहीं था। चारों ओर बस अदा सन्नाटा। पर माया का कहना था कि अब इतनी दूर आए हैं तो सही से इस जगह को एक्सप्लोर कर दें, वरना यहां आना बेकार हो जाएगा। दोनों ही अभी साइलेंट को चक्कर लगाने लगे, जिस दौरान इन्हें कुछ जंग से भरी मशीन दिखी, जिसे देखकर इन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यहां पर सालों पहले व्यापारी कुछ काम करते होंगे, जिसके बड़े बड़े शिप आते होंगे, या फिर यहां पर कुछ साइंटिफिक काम होता होगा जिसका मलबा वो लोग ऐसे ही छोड़कर चले गए। आपका अनुमान क्या है? टापू की सबसे ऊंची जगह पर जाकर इन्होंने कुछ फोटो क्लिक करवाई और कुछ देर शांति से बिताने के बाद तभी बॉब्जी ने देखा कि आसमान काला होता जा रहा है। कहीं यह किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं है। इस सोच में डूबा हुआ बॉब्जी आखिर में निकलने का फैसला करता है, क्योंकि अब ज्यादा देर यहां रुकना सही नहीं है। जब उन्होंने अपनी छोटी बोट को पानी में उतारा तो उसे कुछ ही दूरी का रास्ता ना पता। तब तक तूफान अपनी आक्रोश पर आ चुका था, यानी कि अगर अब वह कुछ देर और पानी में रहे तो बह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने फौरन पीछे मुड़ जाने का फैसला किया, जो अभी के लिए सही है। पर अब इन्हें रात इसी दूरी पर गुजारनी पड़ेगी। इन्होंने कोने में थोड़ा सा आशियाना बना लिया और धीमी आग के साथ ही पूरी रात को काटा। पर अगली सुबह इनके लिए काफी मुश्किल भरी होने वाली है, क्योंकि जब इन्होंने समुंदर की ओर देखा तो इनकी बोट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। माया को शक था कि कहीं बॉब्जी ने जल्दबाजी में एंकर डालना भूल तो नहीं गया, पर उसे खुद पर भरोसा था कि हां, उसने लगाया था। हो सकता है कि रात के भयानक तूफान में इनकी बोट थोड़ी आगे पीछे कहीं चली गई होगी, इसीलिए उन्होंने उसी छोटी बोट पर ही उसे ढूंढने का काम शुरू कर दिया। पर बहुत दूर जाने के बाद भी उन्हें हाथ कुछ नहीं लगता, ना ही आंखों को वो बोट देखने को नसीब हुई। हो सकता है कि माया की वह बात सच हो गई हो। पर बॉब्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने उस द्वीप के चारों ओर चक्कर लगाया। अब उसे मान लेना चाहिए कि उसने गलती की है। इस बीच उसे ध्यान में आया कि उनकी छोटी बोट का भी डीजल खत्म होने लगा है। उसने फौरन उसे बंद किया और पैडल से उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब समुद्र में दूर जाने से अच्छा है कि वह लोग उसी आइलैंड पर जाकर किसी की मदद का इंतजार करें। इसीलिए इन्होंने उसी ओर अपना रुख मोड़ दिया। अब इन्हें भूख और प्यास भी लगना शुरू हो गई है, जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद को जिंदा रखने के लिए। यह उस जगह की सबसे ऊंचे पहाड़ पर गए उस उम्मीद में कि शायद आसपास कोई उम्मीद हो, लेकिन दूर दूर तक वीरानों के अलावा कुछ नहीं था। हां, तभी इन्हें एक पत्थर से गिरता हुआ साफ पानी जरूर दिखता है, जिसे पीकर यह अपने 2 दिन की प्यास को बुझाते, और उसी पानी के आसपास कुछ सीख भी मौजूद थे, जिसे खाकर यह थोड़ी एनर्जी वापस लाते हैं। तब इनका दिमाग चलता है कि अगर इन्हें सच में खुद को रेस्क्यू करवाना है, अगर यह चाहते हैं कि वह इस द्वीप पर कोई गुजरने वाली बोट ही नहीं देखे, तो उसके लिए इन्हें पहले एसओएस का मार्ग बनाना होगा। फौरन यह उसी काम में लग गए और आसपास की लकड़ियों को एक एसओएस का साइन बना दिया। पर बिना फोन और किसी भी रेडियो संचार की मदद से यह किसी को बुला नहीं सकते, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। फिर चाहे वह इंतजार 1 महीने का हो, या फिर 1 साल का, या फिर पूरी उम्र भर का, लेकिन कोशिश तो करते रहना चाहिए। अगर हार मान गए तो वैसे ही मारे जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने उस खंडर पड़े कॉइड से कुछ कैन निकाले, फिर उसमें खुद के लिए पानी स्टोर किया। एक दिन ऐसे ही खोजबीन के दौरान बॉब्स को ऊपर पहाड़ी पर 3 लोगों की कब्रें मिलती है, जो इस बात का सबूत थी कि यहां पर पहले भी कोई रहता था जो यहीं पर मारा गया। यह भी हो सकता है कि इसी तरह कोई और भी यहां पर फंसा हो। खैर,
अब धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा है। दिन से रात हो रही है और फिर दोपहर और फिर दिन, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कुछ बदल नहीं रहा है। ऊपर से कम खाने की वजह से इन्हें कमजोरी भी आ गई है। बॉब जी अपनी बीवी की हिम्मत बढ़ाता है और समझाता है कि उन्हें लड़ना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा, वरना वह जल्दी हार जाएंगे। यह सब एक परीक्षा है। उनके आगे आने वाले दिन उनके लिए और भी बेहतर और खुशहाल होने वाले। पर यह बातें माया को अंदरूनी ताकत नहीं देती। जो चीज हमें दिखती भी है कि ऐसे काम करने के दौरान वह बेहोश हो गई, तब बॉबी फौरन उठाकर उसे झोपड़ी में लाता है। पूरी रात सोचने के बाद अब उसने निर्णय लिया कि उसे ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। उसका पेट नहीं भरेगा, उसे कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे नुकीला हथियार बना है। फिर अगली सुबह जब माया की तबीयत कुछ सुधार आया तो उसे लेकर वह द्वीप के दूसरी ओर गया, जहां ढेर सारी पेंगुइन्स का जमावड़ा था। तो अब आप इन्हें देखकर समझ गए होंगे कि वह क्या करने वाला है। In the harsh, unforgiving cold, survival becomes the only thing that matters. Every single day feels like a battle, and honestly, the odds are against you. Hunger gnaws at your strength, and hope, well, it starts to fade with every passing moment. उसकी बीवी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी को मारकर वह खुद का पेट भरे। लेकिन बॉब्स को पता था कि अगर उसने यह नहीं किया तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, और इसीलिए उसी में एक पेंगुइन को उसे मार दिया। और फिर जिसके कई दिन बाद इन्होंने कुछ पौष्टिक खाना खाया, जिससे इनके अंदर फिर से जान लौट आती है। अब धीरे धीरे करके इनकी जिंदगी में सुधार भी आने लगा है, क्योंकि अब खाना भी है और पानी भी है। और लेकिन ज्यादा दिन यह खुशहाली नहीं चलती, क्योंकि जब हर दिन आपको किसी का इंतजार करना पड़े तो वह समय किसी सुई की तरह चुभता है। भले ही सब कुछ आपके पास क्यों ना हो, किसी की मदद की आस में यह अपना पूरा का पूरा दिन काट दिया करते हैं, पर कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए फिर से उसी तरफ गए जहां पहले गए। लेकिन जब इन्होंने वहां पर सन्नाटा देखा तो इनकी घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि अब इन्हें एक भी पेंगुइन दिखाई नहीं देती है। जो चीज माया को पूरी तरीके से तोड़ देती है, क्योंकि वहीं वापस वह लौट आए जहां से शुरू किया था। वही परेशानी जो देखते हुए अब माया ने कहा कि हमें वापस समुद्र में जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई आसपास से गुजर रहा जहाज हमें देख ले, हमारी मदद कर दे। पर बॉबज इस चीज के लिए इनकार करता है, क्योंकि समुद्र में ना ही उन्हें खाना मिलेगा, ना ही सही दिशा मिलेगी। ढेरों खतरे हैं। अलग से कम यहां रहकर वह सुरक्षित तो हैं, पर माया अब घबरा चुकी है। उसके दिमाग में यह चीज बार बार आ रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए या फिर कहीं वह भूख से ना मर जाए। इतने में अचानक इन्हें एक जहाज की रोशनी दिखी। यह फौरन भागते हुए किनारे पर आए और चिल्लाने लगे। लेकिन चांद वाले अगर जमीन वालों को देखकर चिल्लाएं तो वह क्या सुन सकेंगे? यही चीज इन्हें भी समझ आनी चाहिए। अगर यह आग जलाती या फिर किसी प्रकार का स्मोक करते तो हो सकता है कि इन्हें वह देख लेते। कुछ ही देर बाद माया आग जलाने की कोशिश करती है, पर इतनी ही देर में बॉबी उस छोटी बोट को लेकर समुद्र में कूद जाता है। और उसका कहना था कि वह उस जहाज के करीब जाएगा ताकि वह उसे देख सके और उसकी मदद कर दे। पर माया उसे चिल्लाकर कहती है कि वापस आ जाओ, वहां बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि यही एक मौका है जिसे वह खुद के हाथों से जाने नहीं दे सकता। उसने अपनी स्पीड तेज की और उसी के पीछे जाता चला गया। दोस्तों, कुछ ही दूर जाने के बाद आखिर में वही हुआ जो हमें पहले से ही पता था। उसकी बोट का ईंधन खत्म हो जाता है, जिसके कारण हुआ यह, वो वहीं रुक गई और आगे बढ़ नहीं सकी। हालांकि वह बहुत दूर तो आ गया, लेकिन उस जहाज के करीब नहीं पहुंच पाया, जिससे कि उसके सामने ही उसके बचने की उम्मीद चली जाती है और वह कुछ नहीं कर पाती। दूर खड़ी माया अपने पति का इंतजार में अकेले तरस रही थी, पर वह नहीं लौटा, जिस चीज से वह पूरी तरीके से टूट जाती है। अब अकेले वह क्या करेगी? पर वह वापस झोपड़ी में जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वहीं जाकर बस स्प्रे करना शुरू कर देती है वह। सुबह हुई तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, और जब वह खोलने गई तो देखा कि वहां पर बॉबी था। घायल हालत में उसने फौरन उसे गली से लगा लिया, अंदर लेकर आई, और तब उसने बताया कि वापस आते समय उसकी बोट एक एक विशाल लहर को सहन नहीं कर पाई और डूब गई, जिसके कारण वह जाकर एक चट्टान से टकरा गया, जिसमें उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। पर वह हिम्मत नहीं हारा।
वापस जैसे तैसे करके यहां तक पहुंच गया। अब उसकी चोट उसे दर्द दे रही है और इसीलिए माया ने उसे लिटाया। फिर चाकू को गर्म करके उसकी नसों को जोड़ दिया। इतना भयानक दर्द हुआ कि वह बेहोश हो गया। लेकिन अब माया को समझ आ चुका है कि चीजें अब उसके ऊपर आ गई हैं। अब उसे सब चीजों का ख्याल रखना होगा, फिर चाहे वह खाना हो या फिर पानी, क्योंकि उसका पति अब थोड़े टाइम तक चलने की हालत में नहीं है। सुबह जब उसे होश आया तो उसने कहा कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि माया के लिए चीजें बहुत कठिन होने वाली हैं। लेकिन वो उसकी हिम्मत बढ़ाती है और समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वह सब कुछ कर लेगी। धीरे धीरे करके दोबारा दिन बीतने लगे। शायद आपको पता तक नहीं लगा होगा कि लेकिन इन दोनों ने यहां पर रहते हुए 1 महीने से भी ज्यादा का ऊपर समय बिता दिया। तब से वह इसी वीरान जगह पर सिर्फ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इनका एक फैसला इनके समय को रोक देगा। एक दिन जब माया बाहर कुछ सामान लेने गई तो उसने महसूस किया कि शायद अब ठंडियां नजदीक आ रही है, क्योंकि दूर से पहाड़ जमने लगे हैं, यानी कि इनके लिए खतरा और बढ़ने वाला है। इसीलिए वह जाकर अपने पति से कहती है कि हमें अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए। पर बॉब्जी मना करता है क्योंकि वह चलने की हालत में नहीं है। लेकिन माया तो ऊपर से हां कह दिया, लेकिन अंदर मन ही मन वह जानती है कि यह समय उनके लिए बहुत कठिन है और ऐसे में उन्हें कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा, वरना वह दोनों यहीं मर जाएंगे ठंड से। उसका पति शुरू से ही कठिन फैसले लेने में सक्षम नहीं रहा है और यही वजह है कि उस दिन वह जहाज को भी पकड़ नहीं पाया। उसी सुबह माया ने कहा कि हमें समुंदर में जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां जाकर कोई हमें दिख जाए। शायद अगर उस दिन उसकी बात मान लेता तो हो सकता है कि वह जहाज उन्हें समुंदर में देख लेता। पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा। इसीलिए एक रात जब वह सो रहा होता है तो उसने कुछ सामान लिए और चली गई, अकेले ही बाहर, इस उम्मीद के साथ कि जब वह लौटेगी तो किसी को साथ ले आएगी जो उसकी मदद कर देगा। किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। पर यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है और ऐसे में तेज खून जमा देने वाली हवाएं लगातार चलती जा रही हैं। दूर तक बस सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ है, पर माया चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो ठान कर आई है, इस बार आर या पार होगा। यहां तक उसने रातों को वहीं सोई, उसी बर्फ के ऊपर, फिर सुबह फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय आया जब उसकी भी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि अब उससे नहीं हो पाएगा। दूर तक बस सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ है, पर माया चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो ठान कर आई है, इस बार आर या पार होगा। यहां तक उसने रातों को वहीं सोई, उसी बर्फ के ऊपर, फिर सुबह फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय आया जब उसकी भी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि अब उससे नहीं हो पाएगा। तब माया ने उसी ठंडी बर्फ को अपने चेहरे पर लगाया ताकि उसकी आंखें खुली रहें और चलती रहे वह। अब 3 दिन के कठिन सफर के बाद कुछ दूरी पर उसे लाल कलर की इमारत नजर आती है, जो ऐसे में रिसर्च सेंटर था या फिर माया की जिंदगी। भागते हुए उसके पास अंदर गई तो कोई नहीं था, लेकिन हां, खाना और गर्म कपड़े भरपूर थे। सबसे पहले तो वह सही से फ्रेश होती है, देन पेट भर के खाना खाती और वह आसपास घूमने लगी। शायद कोई इंसान मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर हां, एक की स्नोबोर्ड जरूर थी। माया के अंदर मानो एक नई जिंदगी आ गई थी। उसने फौरन कुछ खाने के सामानों को इकट्ठा किया और फिर तेजी से अपनी उसी झोपड़ी की ओर निकल पड़ी। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक भयानक तूफान ने पूरी झोपड़ी गिरा दी है, जिसके नीचे उसका पति दबा हुआ है। पूरा शरीर एकदम जम चुका है। इसीलिए वो फौरन उसे घसीटकर बोट की तरफ ले आई और फिर जल्दी से स्टेशन लाकर उसे गर्म कपड़ों से ढक दिया। धीरे धीरे समय के साथ उसका शरीर गर्म होने लगा और सुधार आना शुरू हो गया। दोनों अब खुश थे। उन्हें एक रहने को छत मिल गई थी, तो वहीं बॉबी अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब दोनों ही एक रात डांस भी करते हैं और फिर एक दिन वह घड़ी आ जाती है जिसके लिए इन्होंने पूरे 42 दिन का इंतजार किया। वैज्ञानिकों की टीम आ चुकी है वहां, यानी कि अब यह बच जाएंगे। माया फौरन जाकर बॉब्जी से गले लगती है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, हमने Q&A रखा हुआ है। अगर आप कुछ हमसे सवाल पूछना चाहते हैं
तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।